Hello, my dear students. Uh, in my previous video, I told you how to write an advertisement. Today, I'm going to tell you how to write a notice. I have already told the format of notice, contents, how to write, how many types are notices. But many students have, requested to tell the format of notice again. So I'm going to tell it. Just listen carefully and see carefully as well. This is the format of notice. Okay, but before format of notice, you must see these points. First point, a notice is always written in a box. It is always in box. हमेशा एक बॉक्स में इसको बंद किया जाता है इस तरीके से. Okay. The name of the organization institution is written in capital letters A B C D. Okay. जो स्कूल का नाम होगा वो या संस्था का नाम सबसे ऊपर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा. इन्होंने नहीं दिया है, नो प्रॉब्लम. कैपिटल में भी लिख सकते हैं आप और जो है रनिंग हैंड से लिख सकते हैं. बट इट वुड बी सोफिस्टिकेटेड इफ यू राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और स्कूल इन कैपिटल लेटर. ओके. इट मस्ट बी डेटेड. डेट भी आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पर. ये फॉर्मेट डेट डालना पड़ेगा आपको. इट शुड हैव द टाइटल विच इज़ नॉट कंप्लीट सेंटेंस. ये आपका टाइटल हो गया. यहाँ नहीं दिया है इन्होंने, वो टाइटल हेडिंग में मैं आपको बताऊंगा. कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता बट टाइटल अबाउट what notice is going to be written by you, that title should be there. हेडिंग के पास वो टाइटल आपका होना चाहिए. ओके. मैं डेट का ही फॉर्मेट बताऊंगा, डेट कैसे लिखेंगे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, इट should always have the name, the designation and the signature of the issuing authority. ये देखिए जो issuing authority है उसका नाम यहाँ होना चाहिए और डेजिग्नेशन होना चाहिए. ओके. पद होना चाहिए यहाँ पर. नेक्स्ट, a notice is generally written in complete sentences but at time phrases are also acceptable. complete sentence इसमें लिखा जाता है बट कभी कभी फ्रेज का भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें. As a notice usually announces an upcoming event celebration. ये बताने जाता है कि आने वाला क्या होने वाला है उसके बारे में सूचना देता है, ये जानकारी देता है नोटिस. सो फ्यूचर टाइम रेफरेंस इज यूज्ड व्हाइल राइटिंग ए नोटिस. फ्यूचर टाइम रेफरेंस लिखा जाता है. जैसे एन इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी हेल्ड, विल बी ऑर्गेनाइज्ड. ये सब फ्यूचर में आपका लिखा जाएगा. A notice should have all the details related to the event. उस इवेंट से रिलेटेड सभी डिटेल्स होनी चाहिए. It must have an answer to what, when, where. क्या होने जा रहा है, ये होने जा रहा है. Competition is going to be held. When? On इतनी डेट. Where? In school campus, school auditorium. Okay? Why और how ये भी होता है क्योंकि इसको हम मनाने जा रहे हैं और जो भी चीज़ें हैं वो आपको नोटिस मिल जाएंगी. The information should be presented accurately and consciously. बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए. कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, ये सब. लैंग्वेज शुड बी ऑफिशियल. लैंग्वेज ऑफिशियल होनी चाहिए. जैसे दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन या जो भी हो, दे शुड कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड. दे शुड कॉन्टैक्ट टू मी नहीं लिखा जाएगा, टू द अंडरसाइंड. ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए इसमें. ओके. देखिए नोटिस आप यहाँ भी लिख सकते हैं. टॉप ऑफ द बॉक्स नोटिस could be written और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आल्सो कैन बी रिटन देयर. यहाँ ऊपर नाम लिख सकते हैं आप
उन्होंने लिख दिया जैसे आपने यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल आगरा, तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो गया। उसके नीचे आप नोटिस लिख दीजिए, या पहले नोटिस लिख दिया, नीचे लिख दीजिए दिल्ली पब्लिक स्कूल आगरा। जितना ये ध्यान रखिएगा फॉर्मेट में, जितना स्पेस इधर छूटेगा उतना स्पेस इधर भी जाएगा इसमें, इन द मिड्स ऑफ द पेपर। okay, then date. But the format of date, suppose today's 15th, okay, 15th 15th, then January, okay, 2022। तो ये फॉर्मेट होगा। डेट वहाँ पे लिखेंगे नहीं, फिर सीधा डेट डालेंगे, और ये स्लैश और ये डेट नहीं चलेगी। या तो आप जनवरी 15 करिए, 2022, या 15 जनवरी 2022 करिए, या 15 जनवरी 20XX कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। देन हेडिंग, सपोज कीजिए ये आपने डाल दिया ऑर्गेनाइजिंग ब्लड डोनेशन कैंप, हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। इंटर हाउस डांस कंपटीशन, इंटर हाउस एटसेट्रा, ठीक है, सबमिट पॉइम्स है, बहुत से हमने नोट्स आपको लिखाए, वो आप हेडिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, देन बॉडी ऑफ द नोटिस गिविंग 5 रिलेवेंट डिटेल, 5 रिलेवेंट कब कहाँ कैसे। इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ our school that an inter-house dance competition is going to be held on, आज अगर आपने 15 डाली है तो आप कर सकते हैं ऑन 20th ऑफ जनवरी या 20th जनवरी 2022। ओके, एट 10 AM इन स्कूल कैंपस, इन द स्कूल कैंपस और इन द स्कूल ऑडिटोरियम, कुछ भी डाल सकते हैं। स्टॉप। Those students who want to participate in this competition should give their names to the undersigned। ये सब कई बार आपको लिखाया है मैंने, इसलिए आपको बता रहा हूँ उस फॉर्मेट के बारे में। देन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, ये भी आप एक लाइन डाल देते हैं। देन आपका जो नाम दिया जाएगा, नेम वुड बी गिवन इन योर क्वेश्चन, अगर दिया जाए तो आप उस नाम को डालेंगे। इफ़ यू आर बॉय तो बॉय और गर्ल का 2 नाम दिए जाएंगे ऑब्लिक करके। अगर इफ़ यू आर बॉय देन यू आर सपोज टू पुट द नेम ऑफ द बॉय, उस लड़के का नाम डालें यहाँ पर, और जो डेजिग्नेशन दिया, यू आर द हेड बॉय, प्रिंसिपल, ओके, स्पोर्ट टीचर, कुछ भी वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और इफ़ यू आर गर्ल तो गर्ल का नाम डालेंगे, डेजिग्नेशन डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस। भी आप एक नोटिस लिख भी सकते हैं, देखिए नोटिस ABC पब्लिक स्कूल रांची, ओके, नेम ऑफ द स्कूल इज गिवन ABC पब्लिक स्कूल, बॉय हेड गर्ल हेड बॉय दिया। ड्राफ्ट नोटिस टू बी पुट अप on the notice board inviting the students to volunteer for the blood donation camp which is going to be organized in your school by Rotary Club, event necessary details। okay, तो notice then name of the institution ABC public school रांची, ऊपर भी हो सकता था ये नोटिस, नीचे हो सकता था, डेट 10 जुलाई 20XX। ओके, पूरा भी डेट डाल सकते थे, लेकिन डेट DAT लिखेंगे नहीं, ये डेट डालेंगे सीधा। वॉलंटियर फॉर ब्लड डोनेशन कैंप, दिस इज द हेडिंग। अभी आपको जो फॉर्मेट में दिखाया मैंने, फुल सेंटेंस नहीं है लेकिन ये हेडिंग है। ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed दैट अ ब्लड डोनेशन कैंप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, या कैंप इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, कैसे भी लिख सकते हैं, ये फ्यूचर में जाएगा, बाय द रोटरी क्लब ऑफ न्यू दिल्ली ऑन कब 31 जुलाई 20XX फ्रॉम इतने टू इतना, ठीक है, ये टाइम है, एट, और ये इन है कहाँ, इन द स्कूल, ओके, ऑन, एट, इन, ठीक है, टाइम, डेट, टाइम और वेन्यू। सम वॉलंटियर्स आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द डोनर्स एंड द डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स और डोनर्स आएंगे उनकी हेल्प के लिए कुछ हमें जो है वॉलंटियर्स चाहिए, ठीक है, वो स्वयं से भी जो सर्विस करने वाले हैं वो बच्चे चाहिए उनको। ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड टू वॉलंटियर देयर
सर्विसेज, जो अपने मन से सेवाएं देना चाहते हैं फॉर द नोबल कॉज, इस अच्छे कार्य के लिए, पवित्र पुण्य कार्य के लिए, कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर। अंडरसाइंड मीन्स रिशिमा, ये लड़की है, नाम दिया है होगा यहाँ पे, नहीं दिया है तो उन्होंने खुद इन्वेंट करने के लिए बोला है। तो आपको अपना नाम नहीं डालना, अगर लड़के हैं तो कोई नाम डाल दीजिए आप, अगर नाम नहीं दिया हुआ तो XYZ भी आप ABC भी कर सकते हैं यहाँ पर। देन डेजिग्नेशन, ये आपने डेजिग्नेशन दे दिया। ओके, तो you could write a good notice having knowledge of all the things I told you, my dear students. Okay, now I'm going to give you homework, home assignment। लिख लीजिए आप लोग। Your Raj/Rani head boy/head girl of Holy Public School, Noida, stop, put a notice on notice board informing the students of class 12th about their extra classes to be organized next week। इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ये वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन आपको बार बार सुन सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। 50 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, नोटिस लिखना है 12th क्लास के बच्चों को बताने के लिए। अगले सप्ताह आपका जो है क्लासेस होने जा रहे हैं, उनको अटेंड करने के लिए, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। ओके, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स, जो जो डिटेल्स है आप उसमें लिखिएगा, ठीक है। यू are supposed to write notice and send it to me so that I could check it। आप मुझे भेज दीजिए लिख के, मैं इसको चेक कर दूँ। ओके, ठीक, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, बी सेफ।